अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस 2 का हमारा टॉपिक इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड गैमा फंक्शन। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रल्स विद इन्फिनिट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स इन विच द इंटीग्रैंड बिकम इन्फिनिट विद इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये अगर ये दोनों उसमें सेटिस्फाई करती हैं, इसका मतलब है वो होगा हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आइए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। लेट एफ पी अ कंटिन्यूस ऑन मीन्स एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल पे ए कोमा इन्फिनिटी, मीन्स ए शामिल होगा इसमें, इन्फिनिटी के बाद जो है ओपन इंटरवल है। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज डिफाइंड एज द लिमिट ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है, मीन्स जो इन्फिनिटी होगा उसको लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख लेंगे, ए से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख लेंगे। ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि डेफिनेशन क्लियर हो जाए। एवेलुएट वंस इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको एवेलुएट करना है। इसके सोल्यूशन में देखते हैं इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब डेफिनेशन में क्या किया था, इसको लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखा था, इसको वैसे ही लिखा इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 से टी 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 से टी एक्स टू रेज़ पावर ऊपर जाके माइनस होगी -2 डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दी गई है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी इंटीग्रेशन होती है पावर में एक ऐड करेंगे, पावर से डिवाइड करेंगे, -1 ओवर एक्स आ जाएगी, लिमिट्स आ गई 1 से टी। अब लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की गई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, ये चीज़ हमारे पास आ। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई की है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/t, ये आ जाएगा 1 - 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, इसका आंसर आ जाएगा 1। ये इसकी एग्जाम्पल थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। गैमा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। द गैमा फंक्शन इज डिनोटेड बाई गैमा ऑफ एक्स, ये सिंबल गैमा का है, गैमा ऑफ एक्स, वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ डिफाइंड एज गामा ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी टी टू रेज़ पावर एक्स -1 ई टू रेज़ पावर -t डी टी एक्स ग्रेटर देन 0। आइए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल एवेलुएट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई टू रेज़ पावर -x स्क्वायर डी एक्स, इसको एवेलुएट करना है बाई गामा फंक्शन की डेफिनेशन की मदद से। सोल्यूशन में देते हैं इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई टू रेज़ पावर -x स्क्वायर डी एक्स, इसको कोई नंबर 1 कह लिया गया। बाई द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, गैमा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इधर। गामा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टी टू रेज़ पावर x -1 ई टू रेज़ पावर -t डी टी वेयर x ग्रेटर देन 0, ये डेफिनेशन हमने लिख ली। लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स ये जो e की पावर में विदाउट नेगेटिव साइन आ रहा है, इसको आपने t पुट कर लेना है। इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया गया, टी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल ले लें, डी टी इज इक्वल टू 2x डी एक्स आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू 2x की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो टी स्क्वायर रूट साथ में डी एक्स आ जाएगा। इधर से डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डी टी ओवर 2 इंटू टी स्क्वायर। पुट इन 1, इसको 1 में पुट करेंगे, इससे पहले हम लिमिट्स भी निकालेंगे। व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब इसमें x अप्रोचेस टू 0 करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, t की वैल्यू भी 0 आए, t अप्रोचेस टू 0। जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, इसमें t भी इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, ये लिमिट था हमारे पास। अब पुट इन 1, ये तमाम वैल्यूज इस 1 में पुट कर। अब इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई टू रेज़ पावर -x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई टू रेज़ पावर -x स्क्वायर की जगह हमने t पुट किया, t आ गया, उसकी जगह dx की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, dt ओवर 2 इंटू टी स्क्वायर रूट, ये 2 बाहर आ गया, 1/2 इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई टू रेज़ पावर -t, ये पावर ऊपर जाके t टू रेज़ पावर -1/2 dt हो गई। इससे अगले स्टेप में 1/2 इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई टू रेज़ पावर -t टी टू रेज़ पावर 1/2 -1 dt, ये बेसिकली माइनस के 1/2 आ रहा था, उसको हमने लिखा है 1/2 -1, ये चीज़ लिखी उसकी वैल्यू dt।
इज इक्वल टू 1/2, ये जो चीज़ होती है ये हमारे पास गामा 1/2 की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन पे गौर करते हैं। डेफिनेशन में अगर ये चीज़ इधर x आ रहा है तो इसकी t की पावर में x आ रहा है, मीन्स अगर t की पावर में ये चीज़ इसकी पावर में x - 1 आ रहा है, मीन्स x आ रहा है, जो इधर है वो ही इधर है। अब इसमें देखें जो आपके पास इधर है मीन्स उसकी डेफिनेशन क्लोज होगी गैमा ऑफ 1/2, जिस तरह इधर x की गैमा x की डेफिनेशन क्लोज हुई थी। अब इधर भी जो 1/2 है e की पावर -t तो वैसे ही आ रहा है 1/2, गामा 1/2 की डेफिनेशन क्लोज होगी। 1/2 जो गामा 1/2 होता है वो रूट पाई के इक्वल होता है। अब ये आंसर आ गया पाई स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। एक्सरसाइज 5.3 का आगाज़ करते हैं। 5.3 में वो कह रहा है डिटरमाइन द गिवन इंटेग्रल आर कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट। अगर तो इंटीग्रेशन करने से हमारा स्पेसिफिक आंसर आ जाए मीन्स इन्फिनिटी ना आए, फिर हम कहेंगे ये इंटेग्रल हमारे पास जो है कन्वर्जेंट हो। अगर उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए फिर हम कहेंगे ये डाइवर्ज होगा। मीन्स जब कोई ना कोई स्पेसिफिक आंसर आ जाए उस वक्त वो कन्वर्ज होगा। जब इंटेग्रल का कोई ना कोई आंसर ना आए मीन्स इन्फिनिटी आए फिर हम कहेंगे वो इंटेग्रल डाइवर्ज करता है। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी e टू रेज़ पावर माइनस एक्स डी एक्स। सोल्यूशन में आ जाए। इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी e टू रेज़ पावर माइनस एक्स डी एक्स। लेट इसको i के इक्वल लेट कर लिया। इधर हमने डेफिनेशन अप्लाई की है इम्प्रॉपर इंटेग्रल की। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटेग्रल 0 से t e टू रेज़ पावर माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसकी इंटीग्रेशन की गई, ये आ गई लिमिट्स, ये आ गई। ये माइनस बाहर ले आए, इसको डिवीजन में ले आए 1/e टू द पावर x 0 से t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की गई है, माइनस वैसे ही आ रहा है बाहर। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, t की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें 1/e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस 1/e की पावर 0 जो होता है 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी माइनस 1, ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी जो होता है हमारे पास 1/इन्फिनिटी वो 0 के इक्वल होता है। ये आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा इसका आंसर। हैंस अगर स्पेसिफिक आंसर आ गया है इसका इंटेग्रल का, हैंस गिवन इंटेग्रल कन्वर्जेस टू 1, ये इंटेग्रल जो है 1 को कन्वर्ज कर रहे हैं, यही हमने बताना था इसकी कन्वर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3, इसको इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी से 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको लेट किया गया आई के इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इंटेग्रल t से 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी होती है tan इनवर्स x। लिमिट्स हमारे पास ये आ गई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की गई है। tan इनवर्स 0 जो होता है वो 0 होता है, tan इनवर्स t वैसे ही। लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स t आ जाएगा, माइनस लिमिट अप्लाई कर दीजिए tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस बाहर आके प्लस बन जाएगा। इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है वो π/2 होता है। इसका कोई ना कोई इस इंटेग्रल का स्पेसिफिक आंसर आ गया है। हैंस गिवन इंटरवल कन्वर्जेस टू π/2, ये इंटेग्रल कन्वर्ज करता है π/2। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x/x² प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट dx, इसको i के इक्वल लेट कर लिया गया है। इसकी लिमिट्स को ब्रेक कर लिया गया। मीन्स इस तरह हो, अगर मीन्स इधर हो हमारे पास 0, इधर है माइनस इन्फिनिटी, इधर है प्लस के इन्फिनिटी। हम इस तरह करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएंगे, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब इसको ब्रेक कर लिया गया, माइनस इन्फिनिटी से 0 फंक्शन वही रहा dx प्लस 0 से इन्फिनिटी फंक्शन वही रहा साथ में dx। i इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इंटेग्रल t से 0 x/x² प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट dx प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 से t x/x² प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट dx, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लिया गया। कंसीडर इसका एक जो है हमारे पास एक इंटेग्रल को सोल्व करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इंटेग्रल t से 0 x/x² प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट dx। अब लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1/2 से डिवाइड किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसकी पावर को ऊपर ले गया, मीन्स डेरिवेटिव बना लिया dx।
ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1/2 फंक्शन है, उसकी पावर आएगा, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड कर दिया गया, पावर से डिवाइड कर दिया गया, लिमिट्स वैसी आ गई। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में इसको 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये चीज़ आ गई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की गई है। अब लिमिट भी ये अप्लाई कर दें, ये वाली टी वाली 2 स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा माइनस टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो टी की जगह माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 2। जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई चीज़ ऐड करें या उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करें वो आंसर इन्फिनिटी ही आता है, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर इसके एक इंटेग्रल का आंसर इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब है अगले इंटेग्रल का जो भी आंसर आए वो इन्फिनिटी में कोई चीज़ ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, वो आंसर आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा। अगर आंसर इसका इन्फिनिटी आया है, हेंस फ्रॉम 1 वी कंक्लूड दैट गिवन इंटेग्रल डाइवर्जेस, जो हमारा दिया गया इंटेग्रल है ये डाइवर्ज करे। नंबर 12 में वो कह रहा है वे इसको बताओ ये कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज, इसको आई के इक्वल लेट कर लिया गया, आई इज इक्वल इसकी लिमिट को ब्रेक कर लिया गया, 0 से a/2 फंक्शन वही रहा dx प्लस a/2 से a फंक्शन वही रहा dx इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव t से a/2 इंटेग्रल t से a/2 1/x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट dx प्लस ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट टी अप्रोचेस टू ए माइनस मीन्स ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इंटेग्रल a/2 से a 1/x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट dx आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लीजिए। फ्रॉम 1 टेक, अब इसको भी एक को सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये लिख दिया। कंसीडर इसको वैसे सोल्व कर लेते हैं, इंटेग्रल 1/x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट dx। अब पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास x पहले कांस्टेंट आ रहा हो बाद में वेरिएबल आ रहा हो, यूजफुल सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू x ओवर a आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल ले लें, dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा आ जाएगा। इसको वैसे ही लिखा, इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दी ये सारी, एक्स की जगह ए साइन थीटा और उसके बाद डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ए कोस थीटा डी थीटा आ गया। अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जजर के अंदर ही। अब कोस थीटा डी मीन्स ए से ए कट गया, कोस थीटा डी थीटा वैसे ही लिख लिया, साइन थीटा इसमें से कॉमन ले लिया, इंटेग्रल कोस थीटा ओवर साइन थीटा ये जैसे से हल हो के ए बाहर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होना था, वो आ जाएगा जैसे से हल हो के कोस थीटा, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब ये कोस से कोस कट जाएगा, ये हमारे पास 1/a 1/sin होता है, कोसेकंड थीटा के इक्वल होता है डी थीटा। इससे नेक्स्ट स्टेप में 1/a इंटेग्रल 1/sin थीटा डी थीटा 1/a इंटेग्रल कोसेकंड थीटा डी थीटा, 1/a इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचर लॉग कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा, 1/a नेचर लॉग कोसेकंड को लिख लिया 1/sin थीटा, कोट को लिख लिया कोस थीटा ओवर साइन थीटा, 1/a नेचर लॉग इसका साइन एल्सियम ले लिया, साइन थीटा एल्सियम आ गया 1 माइनस कोस थीटा, 1/a नेचर लॉग ऑफ साइन थीटा एल्सियम 1 माइनस कोस की वैल्यू पुट कर देगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर रूट, 1/a नेचर लॉग ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पुट कर देंगे डिवाइड बाई साइन थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए आ जाएगी, 1/a नेचर लॉग ऑफ इसका एल्सियम जब लेंगे वो जजर से हल होके ए आ जाएगा, मीन्स ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एल्सियम से एल्सियम कट जाएगा एक्स आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा, मीन्स अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव t से a/2 1/x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ये सारा वैसे ही लिख लिया गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैसे ही लिख ली। अब 1/a लिमिट t अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, अपर लिमिट अप्लाई की गई है, मीन्स a/2 t एक्स की जगह पुट कर दिए गए और लोअर लिमिट t पुट कर दी गई। लिमिट पुट करने के बाद ये हमारे पास जब इसको देखेंगे ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर जाएगा, क्योंकि जब t अप्रोचेस टू 0 करेंगे ना ये हमारे पास नेचर ऑफ 0 आएगा, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। हेंस फ्रॉम 1 अगर इसका एक इंटेग्रल जो है हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, हेंस फ्रॉम 1 वी कंक्लूड दैट द गिवन इंटेग्रल डाइवर्ज, ये गिवन इंटेग्रल हमारे पास डाइवर्ज कर। क्वेश्चन नंबर 17
हमारे पास इंटीग्रल -2 से 2 है dx ओवर x, इसको आइलेट कर लिया गया है। अब -2 से 0 1 ओवर एक्स डी एक्स प्लस 0 से 2 1 ओवर एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लिया गया। अब लिमिट t अप्रोचेज टू 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट है, -2 से t 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस t अप्रोचेज टू 0, ये राइट हैंड लिमिट है, t से 2 1 ओवर एक्स डी एक्स। लिमिट t अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव, नेचर लॉग ऑफ x -2 से 2 t मीन्स इसकी इंटीग्रेशन नेचर लॉग आ गई, लिमिट्स वैसे लिख ली, प्लस लिमिट t अप्रोचेज टू 0 से पॉजिटिव, इसकी भी इंटीग्रेशन लिख ली, नेचर लॉग ऑफ x t से 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की गई, इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की गई। उसके बाद जब t अप्रोचेज टू 0 पुट करेंगे, ये अप्रोचेज टू इन्फिनिटी कर जाएगा, नेचर लॉग ऑफ 0 इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा, हैंस गिवन इंटीग्रल डाइवर्ज।